जीवन के मूल्य और जिम्मेदारियां। रोहित एक 14 साल का लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ हर समय मस्ती में डूबा रहता था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था और उसके दिन अधिकतर मोबाइल पर गेम्स खेलने और सोशल मीडिया पर बीतते थे। एक दिन प्रार्थना सभा में प्रिंसिपल मैडम ने घोषणा की, अगले सप्ताह स्कूल में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसका विषय होगा जीवन के मूल्य और जिम्मेदारियां। इसे हमारे विशेष अतिथि वैद्य किशोर जी संचालित करेंगे। छात्रों के बीच हलचल मच गई। कई बच्चों ने इसे बोरिंग माना। रोहित ने अपने दोस्त आकाश से फुसफुसाते हुए कहा। कार्यशाला के पहले दिन वैद्य किशोर जी ने सभी छात्रों को बड़े ही अनोखे ढंग से संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह कार्यशाला आपको केवल ज्ञान देने के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। उनकी बातों और जोश भरे व्यक्तित्व ने छात्रों को प्रभावित किया। दूसरे दिन वैद्य किशोर ने एक कहानी सुनाई। यह एक किसान की कहानी थी जिसने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी और अंततः उसकी ईमानदारी ने उसे सफलता दिलाई। इसके बाद उन्होंने छात्रों से पूछा, क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है और बाद में पछताया है? रोहित ने हिचकिचाते हुए हाथ उठाया। उसने बताया कि उसने एक बार क्लास में गलती से गमला तोड़ दिया था और इसका इल्जाम दूसरे पर डाल दिया था। उसकी गलती स्वीकार करने पर किशोर जी ने उसे सराहा और कहा, किशोर जी ने छात्रों को जोड़ी बनाकर उनकी समस्याएं साझा करने को कहा। रोहित का साथी उसका दोस्त रवि बना। रवि ने बताया कि उसके पिता की नौकरी छूट गई थी और उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। यह सुनकर रोहित भावुक हो गया। उसने सोचा कि वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर रवि के परिवार की मदद कर सकता है। अगले दिन उन्होंने एक फंड इकट्ठा करना शुरू किया और रवि के परिवार को जरूरी सामान खरीदने में मदद की। किशोर जी ने कहा, सहानुभूति आपको इंसान बनाती है। दूसरों के दर्द को महसूस करना और उनकी मदद करना ही असली मानवता है। कार्यशाला के चौथे दिन किशोर जी ने एक समय प्रबंधन खेल आयोजित किया। छात्रों को निर्धारित समय में कुछ कार्य पूरे करने थे, लेकिन ज्यादातर छात्र समय का सही उपयोग नहीं कर पाए। इसके बाद किशोर जी ने समझाया, अनुशासन सफलता की कुंजी है। बिना अनुशासन के आपकी कड़ी मेहनत भी बेकार हो सकती है। रोहित ने इस दिन के बाद अपनी दिनचर्या में सुधार किया। उसने पढ़ाई और खेल के लिए समय बांट लिया। धीरे धीरे एक टीम वर्क चैलेंज हुआ। छात्रों को छोटी छोटी टीमों में बांटा गया और एक टॉवर बनाने का काम दिया गया। रोहित की टीम शुरुआत में संघर्ष कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने एक दूसरे की मदद और सुझाव सुनकर टॉवर पूरा किया। ये खेल दिखाता था कि टीम वर्क से बड़ा काम आसान हो जाता है। वैद्य किशोर ने कहा, टीम वर्क सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है, यह परिवार। किशोर जी ने छात्रों को एक साफ सफाई अभियान में हिस्सा लेने के लिए कहा। सभी छात्र पास के पार्क में गए, जो गंदगी से भरा हुआ था। रोहित और उसके दोस्तों ने उत्साह से कचरा उठाया। इस काम ने उन्हें एहसास दिलाया कि यदि हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे, तो पर्यावरण साफ और स्वस्थ रह सकता है। उस शाम रोहित ने घर जाकर अपने माता पिता को कचरा अलग अलग करने के फायदे समझाए। उनके घर में अब से कचरा प्रबंधन शुरू हुआ। कार्यशाला के अंतिम दिन किशोर जी ने एक मार्मिक कहानी सुनाई। यह कहानी एक बुजुर्ग जोड़े की थी, जिन्हें उनके बच्चों ने नजरअंदाज कर दिया था। कहानी ने रोहित को झकझोर दिया। उसने सोचा कि वह भी कभी कभी अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज करता था। उस रात उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और वादा किया कि वह उनका ख्याल रखेगा। कार्यशाला के अंतिम दिन एक छोटे उत्सव का आयोजन किया गया। सभी छात्रों ने अपनी सीख साझा की। रोहित ने कहा, यह कार्यशाला मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव रहा। मैंने ईमानदारी, सहानुभूति, अनुशासन और जिम्मेदारी के महत्व को समझा है। प्रिंसिपल मैडम ने वैद्य किशोर को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, आपने हमारे छात्रों को जीवन के मूल्य सिखाए हैं, जो उन्हें सच्चा इंसान बनाएंगे। रोहित और उसके दोस्त अब पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और अपने जीवन में मूल्यों को अपनाया। यह कार्यशाला उनके जीवन का एक ऐसा मोड़ साबित हुई जिसने उन्हें बेहतर इंसान बना दिया।